हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस के सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि किसी दूसरे एसएससी की सर्च में किसी और एसएससी से रिलेटेड इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिलता है और ये इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल जिस एसएससी के यहाँ सर्च हुई उसका असेसिंग ऑफिसर दूसरे एसएससी के असेसिंग ऑफिसर को 1 अप्रैल 2021 से पहले हैंडओवर करता है, तो ऐसे केस में जो दूसरा एसएससी है जिसके यहाँ सर्च नहीं हुई उसकी असेसमेंट सेक्शन 147 के अंदर की जानी चाहिए या सेक्शन 153C के अंदर। यही इशू पुणे आईटीएटी की ए बेंच ने अपने एक केस अजय आभास सहयोग खामकर वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड की। ये केस 136 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 34 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट पुणे आईटीएटी की ए बेंच ने 20 मार्च 2026 को दिया। प्रेजेंट केस के इफेक्ट्स इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस के अंदर किसी एक आर एसएससी के यहाँ 28 फरवरी 2019 को सर्च हुई और उस सर्च के अंदर किसी दूसरे एसएससी का जो कि प्रेजेंट एसएससी है उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले और कुछ डायरी की एंट्रीज मिली जो कि लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड थी। उस मटेरियल के बेसिस पर जो सर्च एसएससी था उसके असेसिंग ऑफिसर ने जो करंट एसएससी था उसके असेसिंग ऑफिसर को ये मटेरियल जो था वो हैंडओवर किया, जो कि 14 मार्च 2021 को किया। और ये जो मटेरियल हैंडओवर किया गया वो 1 अप्रैल 2021 से पहले 14 मार्च 2021 को किया गया। उसके आधार पर एसएससी के असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया और 147 की असेसमेंट कंप्लीट की, एडिशंस की। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी जो असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट की थी उसको वैलिड ठहराया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो एसएससी का ये कहना था कि एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 147 में नहीं की जानी चाहिए थी, एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 153C में की जानी चाहिए थी। फ्रेंड्स, जो सर्च से रिलेटेड प्रोविजन है जो कि 1 अप्रैल 2021 से पहले के हैं वो मोटे तौर पे ये कहते हैं कि जिस एसएससी के यहाँ सर्च हुई उसकी असेसमेंट सेक्शन 153A में की जाएगी और उस एसएससी के यहाँ यदि किसी और एसएससी से रिलेटेड कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिलता है और वो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल 1 अप्रैल 2021 से पहले हैंडओवर कर दिया जाता है दूसरे एसएससी के असेसिंग ऑफिसर को, तो उसकी असेसमेंट सेक्शन 153C में की जाएगी। क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर ये फैक्ट बिल्कुल क्लियर था कि जो मटेरियल हैंडओवर किया गया वो 14 मार्च 2021 को किया गया, तो ऐसी परिस्थिति में जब स्पेशल प्रोविजंस प्रिवेल करते हैं कि एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 153C में होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर सेक्शन एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू करके सेक्शन 147 में असेसमेंट की गई, तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि एसएससी का ये ग्राउंड कि एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 153C में होनी चाहिए थी, सेक्शन 147 में नहीं होना चाहिए थी, वो ठीक है। इस तरीके से ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि जो प्रेजेंट केस में जो असेसिंग ऑफिसर है वो सेक्शन 153C की जो जुरिस्डिक्शन है उसको एज्यूम नहीं कर पाया, उसको एज्यूम करने में असेसिंग ऑफिसर विफल रहा और जो असेसमेंट गलत सेक्शन में की गई जिसका सब्सटेंटेटिव प्रोविजंस सेक्शन 153C में दिया हुआ है, तो ये पूरी की पूरी असेसमेंट इस लीगल ग्राउंड पर क्वेश की गई। फ्रेंड्स, कई बार जो डिपार्टमेंट का जो काउंटर होता है वो ये होता है कि चाहे असेसमेंट सेक्शन 147 में की जाए या 153C में की जाए, इससे एसएससी का क्या प्रेजुडाइज होता है। लेकिन ये एक सेटल्ड लॉ है कि जिस के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं उस स्पेसिफिक प्रोविजन में उसकी असेसमेंट होनी चाहिए, जो सब्सटेंटेटिव प्रोविजंस हैं उनका पालन होना चाहिए। यदि कोई प्रोसीजर लॉ के अंदर दिया हुआ है और वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि एसएससी का प्रेजुडाइज हुआ है। तो यदि गलत सेक्शन के अंदर असेसमेंट हुई, जैसा कि प्रेजेंट केस में सेक्शन 147 के अंदर असेसमेंट की गई, जबकि जो मटेरियल हैंडओवर किया गया था वो 14 मार्च 2021 को किया गया था, तो वो एसएससी के केस में वो डीम्ड डेट ऑफ सर्च थी और उसके मुताबिक एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 153C में होनी चाहिए थी। वीडियो के अंत में
एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है अजय अभासो हेब कामकर वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 136 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 34 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट पुणे ITAT की ए बेंच ने 20 मार्च 2026 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।